हाय गाइस, हमने पिछले सेशन में देखा था कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस अ कंडक्टर क्या शेप का है कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है। हमने देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस कैसे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे। अगर हम करंट बढ़ाए तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और पास पास में आ जा रहे थे, याद है ना आप लोगों को? हम जैसे डिस्टेंस दूर जा रहे थे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस डायमीटर बढ़ रहा था, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रेडियस डायमीटर बढ़ रहा था, मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली हमारी कम हो जा रही थी। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने याद है देखा था राइट हैंड थंब रूल, उसमें हमने डायरेक्शन एक स्ट्रेट करंट का कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उसका कैसे डिटरमाइन करके वो देखा था। उसमें क्या किया था हमने, ऐसा इमेजिन किया था कि हमने हमारे राइट हैंड में, ध्यान रखना लेफ्ट नहीं राइट हैंड में वो करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया है सच दैट हमारे डायरेक्शन ऑफ थंब डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। तो जो हमारे जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रोल्ड है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा। तो मेरा करंट नीचे से ऊपर जा रहा था, मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब ऊपर से नीचे था तब कैसी थी बेटा? मेरी क्लॉकवाइज थी। बेटा आपको देखो वीडियो में नहीं भी समझ रहा होगा तो आप लोग खुद करके देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? क्लॉकवाइज ये होता है जिस डायरेक्शन में हमारा क्लॉक घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियसली उसका अपोजिट होता है, ठीक है? तो देखो ये बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फेयर इनफ। यहाँ से ये वाला डायग्राम आपको बनाना नहीं पड़ता है प्लीज, ठीक है? मैक्सवेल कॉक्स रूल को भी छोड़ दीजिए। अब हमारा मैग्नेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उसका शेप चेंज कर दिया। पिछला हमने स्ट्रेट लाइन लिया था, अब बेटा अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जो है सर्कुलर लूप के थ्रू करने वाले। अब देखिए बेटा ये ना आपको ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ दिया हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, ये 3D डायग्राम जैसा आपको जल्दी समझ में दिखाई देता नहीं है, इसलिए मैं इस डायग्राम के थ्रू नहीं, आपको रादर इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे हम लोगों ने पिछली बार कार्डबोर्ड में से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को निकाला था, इस बार हम लोगों ने क्या किया, सर्कुलर लूप्स निकाले। अब बेटा देखिए ये सर्किट ऑब्वियसली ऐसा कंप्लीट होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, ये ऐसा, यहाँ पे एक की वगैरह हो सकती है, एक वेरिएबल रियोस्टाट अगर आपको लगाने की इच्छा है तो वो सब चीज़ें लगा सकते हो। बट अभी बेटा मेरे को जैसा डायग्राम इसमें दिया गया उससे ही मैं आपको बता रहा हूँ। करंट आ रहा है, आप ये मान लीजिए, देखिए यहाँ से करंट आ रहा है ये। अब अगर आप इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब क्या, दिस इज ऑन इट्स इंडिविजुअल लेवल एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये भी अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है तो पक्का से उसमें राइट हैंड थंब रूल लगा पाऊंगा मैं। अब सर देखिए राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाऊंगा बेटा, देखिए जहाँ से करंट आ रहा है, मतलब ये जो आर्म है वहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे लगा होगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यस सर, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, चलो ग्रेट। और जब नीचे जा रहा है करंट, देखो राइट हैंड ही लिया, लेफ्ट हैंड नहीं लिया, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज हो रहा है। हाँ सर देखिए ये क्लॉकवाइज आ गया मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेसिकली बेटा दोनों इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा बाहर से अंदर वो कंट्रीब्यूट किए जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में कर रहा है। आप जैसे जैसे वो जो दोनों मेरे आर्म्स है जहाँ से मेरा करंट बह रहा है उससे दूर जा रहे हो तो आपका रेडियस बढ़े जा रहा है बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। फिर अब बेटा देखो जैसे आप दूर जा रहे हो तो एक पॉइंट आएगा नियरली सेंटर पे, जहाँ पे ये इतना बड़ा रेडियस या इतना बड़ा डायमीटर बन चुका होगा कि वो अपना स्ट्रेट लाइन जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब वो आर्क्स इतने बड़े हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन जैसा दिखना मेरा शुरू हो जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो ये वाले से अगर मैं पूछूं, ये वाले तो वो भी बोल रहा है तू भाई इधर जा, मैं इस वाले से पूछूं तो वो भी बोल रहा है इधर जा। तो बेसिकली दोनों के दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बोल रहा है ऐसा जा और दूसरा तू ऐसा, नहीं, दोनों ऐसे ही हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेरी स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ रही है, ठीक है? अब देखो वैसे अपन लोगों ने पिछले इसमें देखा था क्या, अगर मैं करंट बढ़ा दूँ तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ बढ़ गया था। बेटा यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ मैं, वो वेरिएबल रियोस्टाट में मस्ती करके वो चीज़ कर सकता हूँ, पर उससे स्मार्टर तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ। बेटा जो मेरे सर्कुलर लूप जो है, ये जो कंडक्टर है मेरा, उसमें मैं अगर मल्टीपल टाइम्स वायर को गोल 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 घुमा लूँ, मान लो एक वायर में से 1 एम्पियर घूम रहा था, ठीक है? अब वही वायर 5 बार घुमा हुआ ऐसा, तो वही 1 एम्पियर यहाँ पे वापस एक और एक और एक और एक और एक और 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बेसिकली क्या सीन होने वाला है कि ये जो करंट सॉरी गाइस, यस, ये जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर नहीं है, 5 एम्पियर है। अगर मैं 10 करूँगा तो 10 एम्पियर जाएगा। तो बेटा जितना आप लूप्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा करंट बहने वाला है, उतना जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना क्लोज और उतना डेंसली आप लोगों के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने वाले हैं। आप जैसे ही ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ाते हो तो वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ेगा और यहाँ पे जाके अपना स्ट्रेट जैसा बन जाएगा। तो बेटा देखो अब आप लोगों को अगर मैं कभी पूछ लूँ ये सर्कुलर लूप में कैसा होता है, तो सर्कुलर लूप में बेटा वो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है, ठीक है?
दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अगर मुझे डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना है तो मैं अपने राइट हैंड थंब रूल के थ्रू बता सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको बेसिक सी एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताया है। ये देखो, अब ये देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ समझा लूँगा, इस प्लीज़ चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अब आप लोगों को अगर एग्जाम में बनाने अगर आता है, ठीक है, तो आप अपने स्कूल टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमको इस पे मार्क्स मिलेंगे या फिर इस पे मार्क्स मिलेंगे। ये सही है, बिल्कुल सही है, बट एनसीईआरटी में एक्चुअली ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। देखा जाए तो ये डायग्राम बनाना वैसे आसान है, बट वो थोड़ा सा अजीब है, उसमें समझाना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने ये वाला डायग्राम बताया। मुझसे पूछोगे आप एग्जाम में क्या बनाना चाहोगे तो मैं ये बना के आऊँगा, क्योंकि ये बेटा बिल्कुल कोई गलत है नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जैक्टली स्टिक करना जरूरी नहीं होता है। जब तक आप सही चीज़ बना रहे हो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो टीचर्स चेक कर रहे हैं वो स्टूपिड नहीं होता बेटा, उनको समझ में आता है आप क्या बनाना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्वेशन क्या था, वही अपना आयरन फाइनिंग किया था, यानी कि देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन्फ्लुएंस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है साइज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ रहा है। सेंटर ऑफ द लूप में आर कितने बड़े हो गए कि स्ट्रेट लाइन जैसे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। हर सेक्शन ऑफ वायर उसे सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब देखो ये ऐसा अंदर ही दोनों पुश कर रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ता था हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती थी, तो करंट बढ़ाने के लिए जो सर्कुलर कॉइल था मेरा, उसके नंबर ऑफ लूप्स मैंने बढ़ा दिए। अगर एन टाइम्स में कर दूंगा तो एन टाइम्स करंट रहेगा, तो उतना ही स्ट्रेंथ मेरा बढ़ जाएगा। समझा? ये सिंपल सा क्यूट सा था बेटा। देखो अब ये 3D डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, कहो बोलते नहीं ये बनो, तो ये बनाने में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम अपने को होती नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए नाउ गाइस मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर शेप जिसके थ्रू हम लोग करने वाले। बेटा आप लोगों ने बचपन में स्लिंकी देखी है क्या? आपने 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर में ऐसा स्लिंकी विंकी का देखा था, वो ऐसा मूव कर देते हैं। उसमें नहीं देखा तो बचपन में अपन खेलते थे ना, आई थिंक मेरे पास इंटरनेट में मैंने रखी है। यस, ये देखो बेटा, ये जो शेप है मैंने गूगल पे से वो स्लिंकी का किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो स्लिंकी रहती है उस शेप में रहता है सोलेनॉइड, ठीक है ना, वैसे इमेजिन करो। अब बेटा देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक जहाँ से बच्चे लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर डेफिनेशन या फिर उसका कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे, या डायग्राम बनाओ, या फिर आगे अपन लोग देखने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, या परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस, बहुत अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं सोलेनॉइड होता क्या, एक एक वर्ड को समझिए। कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब कॉइल है जिसमें खूब सारे ऐसे सर्कुलर टर्न्स है, यानी ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये वाला खूब सारे ऐसे सर्कुलर टर्न्स है बच्चा मेरे, ठीक है। कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, काय के ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, सिर्फ कॉपर वायर नहीं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसका रीजन ये है, कभी देखो अगर ये दो मेरे लूप्स एक दूसरे को टच कर जाए तो करंट ये ऐसा जाके यहाँ से रैंडम बहना शुरू हो, वो प्रॉपर ये सर्कुलर इसमें बहे, इसलिए मैं इंसुलेटेड कॉपर वायर देता हूँ, जिससे वो रैंडम ऐसा बहना शुरू हो जाए, प्रॉपर सर्कल में बहे। अब देखो इट इज कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली, बिल्कुल पास में लाया हुआ है उसको, ठीक है। मतलब ऐसा दूर दूर वाला नहीं है कि एक ऐसा 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 नहीं है बेटा, याद रखो रैप्ड क्लोजली, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली। अब अगर उसको रैप क्लोजली करोगे तो शेप ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। तो देखिए बच्चा लोग, ये सॉरी एक सेकंड, ये चीज़ हो, देखिए ये जब कॉपर वायर का शेप ऑफ सिलेंडर जैसा बन गया, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा। तो बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है हमारा, इट इज कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। अब बेटा इसके अक्रॉस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बना रहे हैं उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर इसके अक्रॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, इसको भी अगर आप लोग ऐसा सिंगल ऐसा हैंग करोगे ना, ये अपने आप को हमेशा एक नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। मैं जैसे बार मैग्नेट करता था, क्यों? क्योंकि इससे अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बार मैग्नेट के जैसे शेप की ही होती है। मतलब क्या होता है, वो एक पोल पे से निकलती है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरे पोल में क्लोज सर्कुलर लूप जैसा बन जाती है। तो आउटसाइड ये सोलेनॉइड के कैसा रहता है, नॉर्थ टू साउथ रहता है। और इनसाइड बेटा अगर इसका देखूंगा ना मैं, तो बेटा ये पैरेलल लाइन्स रहती है, ऑब्वियस साउथ से नॉर्थ की। अब बेटा पैरेलल होने का मतलब क्या है, हर जगह स्ट्रेंथ इक्वल है, मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है अंदर वो यूनिफॉर्म है, अंदर हर पॉइंट पे सेम है। बट वो यहाँ देखूँ, यहाँ पे अलग स्ट्रेंथ है, यहाँ पे अलग स्ट्रेंथ है, पोल्स का ज़्यादा रहती है। बट इनसाइड द सोलेनॉइड मैं ये देखिए ये वाले पॉइंट पे देखूँ या ये वाले पे देखूँ या ये वाले पे देखूँ, सब जगह पैरेलल है और यूनिफॉर्म है, इसलिए उसका स्ट्रेंथ भी मेरा यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका अपन लोग क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन वापस देख रहे हैं। इट इज कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ अ
सिलेंडर। इसके कैसे रहता है बेटा, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर मैग्नेट जैसा रहता है, एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है इसका, ठीक है। और बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, अंदर साउथ से नॉर्थ रहता है, जो पैरेलल रहता है, मतलब यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे इसमें पता करना है कौन सा मेरा नॉर्थ पोल है, कौन सा मेरा साउथ पोल है, तो कुछ नहीं, एक और बाहर मैग्नेट लेके आ जाओ। तो मान लो मैंने एक बाहर मैग्नेट लेके आया, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा, यहाँ पे साउथ पोल रखा। अगर ये रिपेल कर रहा था मतलब ये भी नॉर्थ पोल था मेरा, बट अगर मान लो ये मेरा अट्रैक्ट कर लेता था उसको, तो ये मेरा साउथ पोल में जाता था। बट अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो दिस इज माई नॉर्थ पोल। हो सकता है आपको डायग्राम पे साउथ जैसा दिख रहा हो, मैं जूम इन कर एन, वो छोटा सा लिखा हुआ एन, मतलब नॉर्थ पोल था, तो ये मेरा रिपेल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड के मैं कैसे पता कर सकता हूँ, बता दिया। उसका तो एक बार मैग्नेट लाओ, उसका मे भी नॉर्थ पोल ला लो, अगर वो रिपेल हुआ तो ये सोलेनॉइड का वो वाला साइड भी मेरा नॉर्थ पोल रहेगा, अगर अट्रैक्ट हुआ तो वो मेरा साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। बेटा अब देखो एक और चीज़ है, डायग्राम में ना जो येलो येलो कलर का ये जो है ना, ये सब ये कलर जो किया हुआ है वो ऐसे रैंडमली किया हुआ है, सब कुछ है नहीं। देखो ये आप लोगों का ये सोलेनॉइड हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ है इसमें। ये बेटा डायग्राम को प्लीज थोड़ा अच्छे से कर लेना। डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो, ये यहाँ से जा रहा है तो ये साउथ पोल बन रहा है, ये मेरा नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये जैसे ही हो गया बच्चा मेरा, उसके बाद में मुझे क्या दिया हुआ है, हाँ अभी जो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है बेटा, बेटा वो देखो ये ऐसी है वो सिंपल वाली, ठीक है ना। अब ये अंदर बीच में कलर वलर करने की जो इसने ये ऐसा कलर किया हुआ है, ये कलर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, फाइन। चलो गाइस मैं आप लोगों को एक बार पॉज करके इतना सा पढ़ने का समय दे रहा हूँ बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। प्लीज़ पढ़ लीजिए, डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिए, डेफिनेशन कोशिश करके याद करने की कोशिश कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलिए अब बेटा अब भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अंदर है सोलेनॉइड के, वहाँ पे यूनिफॉर्म मेरी मैग्नेटिक फील्ड रहती है। बेटा वो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ही मैग्नेटिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, वो परमानेंट मैग्नेट रहता है, तो पूरा समय मैग्नेट रहे, वो कुछ समय के लिए मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, फिर कुछ समय के लिए हमारे ऊपर रहता है कब तक हमें मैग्नेट जैसा बिहेव करना है, फिर मैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद करता है। तब पर वो कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं बेटा, जो कॉइल है ना उसके अंदर हम लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या बेटा, जो मैग्नेट बनने की औकात रखता हूँ, तो वो कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा आपको, एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। आप सॉफ्ट आयरन को अगर उसके अंदर डाल दोगे और अगर करंट बह रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो सॉफ्ट आयरन कोर में से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए क्या है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड दैट कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, व्हिच व्हेन प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेट, ठीक है, व्हिच व्हेन प्लेस्ड इनसाइड वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसका डायग्राम ये वाला बेटर है। देखिए ये क्या है हमारा, वो सोलेनॉइड का ये क्लोज सर्कुलर लूप्स वाला है बच्चा लोग अपना ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है बच्चा मेरा, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर मैंने अंदर डाला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे बेटा ये साउथ पोल रहने वाला है, ये नॉर्थ पोल रहने वाला है वैसे मोस्टली। देखिए क्योंकि यहाँ पे जहाँ से करंट आया था नॉर्थ साउथ साउथ, यहाँ पे देखो डायरेक्शन करंट चेंज हो गया, फाइन। तो देखो अब ये जो अंदर का ये जो मेरा सॉफ्ट आयरन कोर था, ये मेरा अभी के लिए इलेक्ट्रो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। वैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने क्या काम में आता है अपन लोगों को अभी तो जरूरत है नहीं, बट अपन लोग जब ये मोटर देखता है, ये मोटर में हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज़ करते हैं। क्या होता है ना बेटा, देखो अगर ये मेरा ये नहीं भी रहता तो भी ये जो मेरा सोलेनॉइड है उसके कारण बेटा मेरी मैग्नेटिक फील्ड रहती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर आ गया है मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। अब इसके कारण क्या हो रहा है बच्चा मेरा, ये अपनी और मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा ना, तो ये सॉफ्ट आयरन रखने के कारण मेरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो उसके आसपास की वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब और स्ट्रेंथ मेरे इसका बढ़ जाता है। समझा आप लोगों को क्या हुआ है। ये डायग्राम भी आपको पूछ सकते हैं बेटा, तो आपको ये इतना सा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। एक बार इतने पार्ट को भी आप लोग पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब बेटा मैं आप लोगों को परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। बेटा परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या बेटा, जो अपने बार मैग्नेट वगैरह जैसे थे वो परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल हो गए। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, जो अभी हमने किया एक सोलेनॉइड में डाला था आयरन कोर को, जो उतने ही ड्यूरेशन के लिए मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा जितने ड्यूरेशन करंट भरा है। ये शायद मैं बोलना भूल गया। अब देखो अगर आप यहाँ पे ना करंट बंद कर दोगे ना, तो ये जो मेरी ये जो करंट बह रहा था ये बंद हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बंद हो जाएगी, मतलब अंदर जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड थी वो बंद हो जाएगी। तो अब ये भी मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा और वो मेरा सिंपल आयरन बन जाएगा, ठीक है। तो वही दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है, जो मैग्नेटिज्म तब तक ही दिखाता है जब तक कि उसके अक्रॉस मेरा करंट बह रहा हो, ठीक है। बेटा परमानेंट मैग्नेट कंपेरेटिवली वीक मैग्नेट होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। मैं परमानेंट मैग्नेट की इसको स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ,
बट मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सर कैसे? आप ज़्यादा करंट दोगे, ज़्यादा उसके अक्रॉस से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, तो वो उतना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये समझा आप लोगों को? तो कभी होता है कि हमने क्या देखा, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट जैसे होते हैं जो परमानेंटली उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब तक की ही रहती है जब तक कि उसके अंदर से मेरा करंट जा रहा था, तो उसके कारण यूनिफॉर्म मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही है, तो यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज हुआ है। परमानेंट मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक होता है, जबकि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे जो परमानेंट मैग्नेट है उसके स्ट्रेंथ को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता हूँ बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो परमानेंट मैग्नेट का डिसाइड हो जाएगा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैं पोलैरिटी भी चेंज करता हूँ। सर वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे तो पोलैरिटी एक्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी देख लीजिए आप लोग पॉज करके। चलिए ग्रेट। अब बेटा अब यहाँ तक के ना हमने एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया। अब इसके बाद जो आएगा वो पहले से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहेगा, बट आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जितना हम लोग देखने वाले। तो गाइस प्लीज़ यहाँ तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग फोर्सेज वगैरह पढ़ा है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेगा कि हमारा फैन वगैरह क्या चलता है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए बाय गाइस।